हेलो स्टूडेंट्स, इस अध्याय की ये हमारी दूसरी क्लास है और कल की क्लास में हमने 5 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था और अब हम 6वें प्रश्न से इस वीडियो को आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6वें प्रश्न को देखिए, धारा घनत्व किसे कहते हैं? धारा घनत्व किसे कहते हैं? इसका सूत्र, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो इसकी डेफिनेशन के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद करना है। धारा घनत्व का जो फॉर्मूला होता है, इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले डेफिनेशन अपने आप निकल आएगी। धारा घनत्व बराबर चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा और बटे में होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बस इसी से निकल रही है डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन, किसी चालक में बहने वाली धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आपको केवल फॉर्मूला याद करना है। अब जब हम इसे संकेत रूप में लिखेंगे तो या फिर में आ जाएगा जे बराबर, और धारा को बोलते हैं आई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बोलते हैं ए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वह होगा जे बराबर आई बटे ए। अब आ जाते हैं इसकी प्रकृति पर। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। धारा घनत्व सदिश राशि है। अगर इसके मात्रक की बात की जाए, SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और ए का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, देखिए विमीय सूत्र हम कैसे निकालेंगे। जे बराबर होता है आई बटे ए। तो आई का विमीय सूत्र क्या होता है? धारा का ए, और ए का क्या होता है? क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर, ठीक है। और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे, पहले एल को ले जाएंगे ऊपर, तो एल की घात हो जाएगी -2 और ए। जब हम इसे सही रूप में लिखेंगे तो यह होगा m0 एल की घात 2 एल की घात -2 T0 ए, ठीक है। यह होता है धारा घनत्व का विमीय सूत्र, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका सूत्र, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन निकालनी पड़ेगी हमें। कल हमने एक प्रश्न देखा था, कल का अंतिम प्रश्न 5वां प्रश्न था कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो हमने देखा था कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और ताप के भी समानुपाती होता है और तार की मोटाई के व्युत्क्रमणपाती होता है। तो उन्हीं कारकों के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती एवं उसकी मोटाई को हमारे क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो लाने हमने ये कल के प्रश्न से ली हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा कि प्रतिरोध जो होता है वह चालक की लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसकी मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? ए। तो ए के होगा व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे
दोनों को एक साथ लिखने पर, दोनों को एक साथ लिखने पर, तो दोनों के साथ लिखेंगे तो क्या होगा, आर समानुपाती एल, यह ऊपर आ जाएगा और यह कहाँ आ जाएगा, नीचे। जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा और इस नियतांक को बोलते हैं हम रो, रो इंटू एल बटे ए। एक किसका संकेत है, रो का, ठीक है, इसे हम रो बोलते हैं। फिर हम लिख देंगे या करके रो का जब फॉर्मूला निकालेंगे इस रो का, तो त्रिज्या गुणा हो जाएगा इसका, ए ऊपर चला जाएगा आर ए और एल आ जाएगा नीचे। बस जहाँ रो एक नियतांक है, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब हमें इसकी डेफिनेशन निकालना है। अभी विशिष्ट प्रतिरोध का हमने केवल फॉर्मूला निकाला है, क्या निकला है, रो बराबर आर ए बटे एल। अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखिए। रो बराबर आर ए बटे एल को हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। हम लिखेंगे कि यदि एल बराबर 1 मीटर हो, 1 मीटर तथा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो समीकरण 1 से, इसमें देखिए इसे मान रख देंगे। जब हम एल की जगह पर 1 रख रहे हैं और ए की जगह पर 1 रख रहे हैं, तो होगा आर एल की, ए की जगह पर 1 और एल की जगह पर 1, तो रो बराबर निकल आएगा आर। यानी रो है विशिष्ट प्रतिरोध और आर है प्रतिरोध। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध के बराबर ही होता है, लेकिन कंडीशन कौन कौन सी हैं, जबकि उसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए और इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लिख देंगे अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर ही होता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर ही होता है, उसके प्रतिरोध के बराबर ही होता है, जबकि चालक की लंबाई, जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो यह लैंग्वेज कहाँ से निकली है कि अतः स्पष्ट है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर ही होता है, जबकि चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, यहाँ से देखो, एकांक लंबाई, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एवं एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। चालक के प्रतिरोध को, चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन निकली है। एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। आप दोनों में से कोई सी भी परिभाषा याद कर लेना है, और यह हमारा फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ठीक है, अब हम इसका मात्रक और मात्रक देखिए, मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो फॉर्मूला क्या था, रो बराबर आर ए बटे एल।
तो जब मात्रक निकालेंगे तो आर का मात्रक क्या होता है प्रतिरोध का, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होता है बटे में मीटर। ठीक है, तो इस मीटर से मीटर का वर्ग कट जाएगा तो क्या निकलेगा, रो का मात्रक ओम गुणा मीटर। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम गुणा मीटर। अब हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी इसी फॉर्मूला से आएगा, रो बराबर होता है आर ए बटे एल। तो हमें क्या करना है, आर का विमीय सूत्र रखना है, ए का रखना है और एल का रखना है। आर यानी होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का हमने कल ही निकाला था विमीय सूत्र। प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2।